डियर स्टूडेंट्स, द एपीजे कलाम एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में देखेंगे विद्युत धारा चैप्टर है फिजिक्स का, क्लास 10 के लिए है। और इससे पहले के वीडियो में हम लोग विद्युतीय आवेश देख चुके हैं और विद्युतीय आवेश के बाद विद्युत धारा। तो विद्युत धारा जब आवेश पूरी समझते हैं तो विद्युत धारा को समझना बिल्कुल आसान होता है। विद्युत धारा का सूत्र होता है, विद्युत धारा का डेफिनेशन होता है कि समय में किसी चालक से जितना आवेश प्रवाहित होता है उसे विद्युतीय धारा कहते हैं। मतलब विद्युत धारा को I से सूचित किया जाता है। I बराबर आवेश को Q से सूचित किया जाता है प्रति एकांक। तो जिसमें प्रति एकांक लगे वो नीचे हो जाता है। तो इसका फार्मूला बड़ी आसान सा, डेफिनेशन और फार्मूला एक जैसा। डेफिनेशन के हिसाब से फार्मूला लिख सकते हैं, फार्मूला के हिसाब से डेफिनेशन लिख सकते हैं। यानी प्रति एकांक समय में किसी चालक से जितना विद्युतीय आवेश प्रवाहित होता है उसे विद्युत धारा कहते हैं। और इसी फार्मूला से आप मात्रक भी बना सकते हैं। जैसा कि इससे पहले आवेश का मात्रक कूलम पता है आपको, समय का मात्रक सेकंड होता है, तो विद्युत धारा का मात्रक क्या हो गया, कूलम बाई सेकंड। और इसी कूलम बाई सेकंड को हम लोग कूलम बाई सेकंड ना बोल के एम्पियर भी बोलते हैं, क्योंकि विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर भी होता है और कूलम बाई सेकंड होता है। ये रियल मात्रक कूलम बाई सेकंड होता है, लेकिन एम्पियर प्रचलित मात्रक है। जो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है आंद्रे मेरी एम्पियर, उनके सम्मान में रखा गया है। तो आपके सामने स्पष्ट है विद्युत धारा का डेफिनेशन। किसी चालक से प्रति एकांक समय में जितना विद्युतीय आवेश प्रवाहित होता है उसे विद्युत धारा कहते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट बढ़ाया जा सकता है, इसे I से सूचित किया जाता है, वो छूट गया है, नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। I बराबर Q बटे में T, यानी किसी चालक से प्रति एकांक समय नीचे प्रति एकांक समय में जितना आवेश प्रवाहित होगा उसे विद्युत धारा कहेंगे। और यहाँ स्पष्ट है Q क्या है, तो आवेश है, T क्या है, समय है। और यहाँ से हम आसानी से विद्युत धारा का ऐसे मात्रक निकाल सकते हैं। आवेश का मात्रक कूलम, समय का मात्रक सेकेंड, कूलम बाई सेकेंड, ये एक मात्रक हो गया। इसी को हम एम्पियर के नाम से जानते हैं और ज्यादातर एम्पियर ही बोला जाता है, लेकिन दोनों का इस्तेमाल होता है। कूलम बाई सेकेंड बराबर एम्पियर। एक कूलम बाई सेकेंड बराबर होता है 1 एम्पियर। ये ऑब्जेक्टिव के लिए पूछता है, ऑब्जेक्टिव पूछता है कि 1 बाई कूलम बराबर कूलम बाई 1 कूलम बाई सेकेंड बराबर व्हाट पूछ देगा, होता है, सेकेंड में लिख देगा, ऑप्शन दे देगा वोल्ट बाई कूलम, वोल्ट, एम्पियर। इस तरीके से तो हमारा सही आंसर हो जाएगा एम्पियर। एम्पियर को ए से सूचित किया जाता है। विद्युत धारा भी एक अदिश राशि है, जैसा कि विद्युतीय आवेश अदिश राशि अदिश राशि था, उसी प्रकार विद्युत धारा भी अदिश राशि है। यहाँ पर एक पॉइंट देख लेते हैं, यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन और मिल जाएगा आपको। यदि Q बराबर 1 कूलम रखते हैं और T टाइम को 1 सेकंड रखते हैं तो विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है, Q बटे में T। Q के जगह पर 1 कूलम, T के जगह पर 1 सेकेंड, तो 1 से भाग लगा 1 कूलम बाई सेकेंड। और कूलम बाई सेकेंड को हम लोग एम्पियर 1 का 1 लिख दिए, कूलम बाई सेकेंड के जगह पर एम्पियर, तो 1 एम्पियर, I बराबर 1 एम्पियर। तो जब Q आवेश का मान कूलम और समय का मान 1 सेकेंड रखते हैं तो ही विद्युत धारा का मान कितना होता है, 1 एम्पियर। तो यहाँ से कहा जा सकता है अगर किसी चालक से 1 सेकेंड में 1 कूलम विद्युतीय आवेश प्रवाहित हो तो उसे 1 एम्पियर विद्युत धारा कहते हैं। यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 1 एम्पियर विद्युत धारा को परिभाषित करें। और इसके आगे देखते हैं विद्युत धारा की प्रबलता, सेम टू सेम है, बस उसमें थोड़ा सा अंतर आएगा। उसमें आवेश के परिमाण की बात होगी, चालक के अनुप्रस्थ काट की बात होगी। तो आगे देखते हैं उसको।